हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड वी आर बैक एंड यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं आपका ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स जो चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन हम करने वाले हैं। एज यू नो कि जो आपका चैप्टर है इसके दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट की जो कॉम्प्रिहेंशन है ऊपर ऑलरेडी जो प्रीवियसली आपको मेंशन्ड है, राइट, एंड इफ़ यू विल कम ये वाली जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन है, पहले वाली जो ऊपर फर्स्ट पार्ट की कॉम्प्रिहेंशन है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू हैवंट जो है आपने अगर इसको नहीं किया हुआ, जस्ट कम हेयर एंड चेक आउट दिस वन, ठीक है ना। ये पहले वाली जो कॉम्प्रिहेंशन है, मैं स्क्रीन को जहाँ पे रोक के रखता हूँ, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है ना। ये वाली जो है हमने पहले पार्ट की जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन है हमने इसको डिस्कस कर दिया था, जहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है ना, देन क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, राइट। तो देन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो इस कॉम्प्रिहेंशन का, जहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देन आपका अगेन आपको नीचे को इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये हमने कर दिया था एंड नाउ हम जो बात करने वाले हैं आपकी जो एंड जो आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का चैप्टर के एंड पे चलते हैं। वहाँ से आगे जो क्वेश्चंस हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है और उसके बाद जो है वर्किंग विद द टेक्स्ट जो आपका चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो चलिए पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक है, तो पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस को हम प्रोसीड करते हैं एंड आफ्टर दैट विल बी लुकिंग इन टू वर्किंग विद द टेक्स्ट। ओके, सो हेयर वी आर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जहाँ पे द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लाउली म्यूजिक, ठीक है ना। जो म्यूज़िक मास्टर है वो काफ़ी प्रोफेशनली तरीके से जो है म्यूज़िक बजा रहा है एंड ये काफ़ी सूदिंग लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। जो म्यूज़िक टीचर जो है म्यूज़िक बजा रहा था, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया, एंड यहाँ पे हमें कह रहा है कि वो सेंटेंस जो है आपको ऊंचे पढ़ना है, ठीक है ना। चैप्टर के अंदर जिस सेंटेंस के अंदर इस आइडिया को डिस्कस किया गया है कि जो म्यूज़िक का टीचर था वो बहुत अच्छे से म्यूज़िक जो है बजा रहा था। तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट कम हेयर एंड यू विल सी, यहाँ पे आइए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो ये जो आइडिया है, जहाँ पे ये वाली लाइंस आप चैप्टर के ऊपर जाएंगे तो द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, ठीक है ना। जो म्यूज़िक का मास्टर था उसके जो धुनें थी वो बहुत जो है प्यारे तरीके से फ्लोट होती थी एंड दिन फिर बड़े धीमे तरीके से जो है वो सेटल हुआ करती थी, ठीक है। देन इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग एज रवि है, ठीक है ना। तो ये जो म्यूज़िक टीचर म्यूज़िक बजा रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे एक जो रेल है वो अपने पर्टिकुलर ट्रैक पे चल रही है, अपने रास्ते पे चल रही है, राइट। तो इन दैट वे जो है जहाँ पे वो जो है म्यूज़िक की जो धुन है हमें इसको एक्सप्रेस करता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है नीचे आपका, हैड द बिगर केम टू रघुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या जो बिगर था वो रघुमनी के घर में पहली बार आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पहली बार नहीं आता। पिछले एक वीक से जो है वहाँ इसी घर से जो है आल्म्स वो लेता था, बीख लिया करता था, एंड इट वाजंट हिज फर्स्ट टाइम, राइट। नो बिगर हैड नॉट कम टू रघुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार नहीं आया था, ठीक है ना। इन फैक्ट, ठीक है ना, देन गिव रीजन्स टू आर आंसर्स, तो हमें जो है रीजन्स भी बताने हैं अगर वो जो है नहीं आया था पहली बार। तो इन फैक्ट जो हकीकत में है, ही हैड बीन विजिटिंग रघुमनीज हाउस फॉर द पास्ट वीक, पिछले एक हफ्ते से रघुमनी के घर में जो है आ रहा था। ही हिमसेल्फ एडमिटेड दैट ही हैड सर्वर्ड द पास्ट वीक बिकॉज ऑफ जनरोसिटी ऑफ द लेडीज ऑफ रघुमनीज हाउस, ठीक है ना। तो क्योंकि वो खुद ही ये चीज़ वहाँ पे बताता है उनको कि पिछले एक महीने से जो है, सॉरी पिछले एक वीक से जो है उसको जहाँ पे जो इस घर के अंदर होते रहती थी उसको जो है प्रॉपरली सर्व अच्छे से करती थी, मतलब उसको आर्म्स वगैरह मिलता था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी कॉम्प्रिहेंशन का है। ए शार्प V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Ragumani's mood? ठीक है ना, कि एक जो है वी शेप्ड का जो लाइन है वो बनती है किसके माथे पे, ठीक है ना, आईब्रोज के दरमियान जो बनती है माथे पे, रघुमुनि के माथे पे बनती है। तो ये जो है ये क्या सजेस्ट करता है, रघुमुनि का मूड कैसा है, ठीक है ना। तो ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज,
दिस सजेस्ट दैट रकुमनी वाज क्वाइट एंग्री एट द इम्प्लिशनेस ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है ना। ये बताता है कि ये जो बच्चों ने काम किया था, ठीक है ना, जो चप्पलें उठा के मास्टर जी की दे दी थी, उसकी वजह से जो रुक्मणी थी वो काफ़ी गुस्से में थी। तो ये थे बेसिकली आपके 3 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर आपको था। अब आते हैं हम मेन एक्सरसाइज पे, जिसमें आपको जो है यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस हैं हमें इनको करना है कंप्लीट, ठीक है। पहला जो सेंटेंस है आपका, रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू, ठीक है ना। रवि जो है लाली का जो वायलिन बज रहा था उसको किसके साथ कंपेयर कर रहा है, उसको बेसिकली ये कंपेयर कर रहा है डीरेलिंग ट्रेन के साथ। क्या मतलब कि ट्रेन जो पटरी पे चलती है, डीरेलिंग का मतलब है कि वो पटरी से उसकी रेल जो है उतर चुकी है, ठीक है ना। तो डीरेलिंग, RAILING, डीरेलिंग ऑफ ए ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक, ठीक है ना। जैसे कि एक जो ट्रेन है वो पटड़ी से उतर चुकी है, तो इस तरह से जो है रवि जो कंपेयर करता है किसकी, लाली के म्यूजिक को। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज, ठीक है ना। महेंद्रन जो बिल्ली थी, जब जो है खिड़की से आवाज़ आती है, ठीक है ना, वायलिन की, तो जो महेंद्रन बिल्ली थी वो किसके नीचे छुपने की कोशिश करती है, जो चिलीज़ का ट्रे था वहाँ पे, जिस पे जो मिर्ची सुखा रहे थे घर वाले, तो उसका जो ट्रे था उसके नीचे छुपने की करती है कोशिश। और साथ में क्या करती है कि कुछ थोड़ी बहुत मिर्चियाँ अपने ऊपर भी रख लेती है, जिसकी वजह से वो छुप जाए। टिप्ड ए फ्यू चिलीज आवर हिमसेल्फ, टिप्ड फ्यू चिलीज। तो एक्चुअल में ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी जब हमने मेंशन कर रखा है जहाँ पे यू कैन कम डाउन एंड, ठीक है। पहले में क्या है, टी रेलिंग ऑफ ए ट्रेन, ठीक है। एंड दूसरी डैश में हम क्या फिल कर रहे हैं, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्री ऑफ चिलीज, महेंद्रन टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, कुछ चिलीज जो हैं वो अपने ऊपर डाल रहती है। मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली, ठीक है ना। और मियाओ जो है वो आवाज़ भी निकालती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा थर्ड है, थर्ड आप देखेंगे, द टीचर प्लेड ए फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली, टीचर जो है उसने चंद जो है धुनें अपने वायलिन पे बजाई, और जो लाली है, देन एंड लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, ठीक है ना। और लाली जो है उसके वायलिन को फॉलो कर रही थी, उसकी दोनों को फॉलो कर रही थी, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, ठीक है ना। जो वायलिन है उससे अच्छे तरीके से नहीं बज रहा था, वो प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, द बेगर सैड दैट द काइंड लेडीज़ ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है ना। बेगर कहता है जो काइंड लेडीज़ के हाउस होल्ड की, क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट 4 है। तो हाउस होल्ड हैड हेल्पड हिम सर्वाइव द लास्ट वीक, उन्होंने उसकी मदद की कि पिछले 1 महीने जो है, उस पिछले 1 वीक जो उनको जो है उसको मिल रही थी, अलम मिल रही थी, जहाँ से वीक मिल रही थी, तो ये जो है सर्वाइव कर रहा था उनकी जनरसिटी की वजह से, ठीक है। देन वी हो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द लेसन वाज ओवर, ठीक है ना। जब लेसन जो है ख़त्म हो जाता है, द म्यूज़िक टीचर आस्क्ड लाली इफ़, जब लेसन ख़त्म हो जाता है तो म्यूज़िक का टीचर जो है लाली से कहता है कि इफ़ शी हैड सीन हिज चप्पल्स, क्या उसने जो है उसकी जो चप्पलें उसने बाहर वरांडे पे रखी थी उसने देखी। तो इसके साथ ही हमारे जो पहले फिलअप्स थे जो हो जाते हैं कंप्लीट। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट। डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्राम द विंडो, ठीक है ना। म्यूज़िक टीचर को वैसे डिस्क्राइब करो जैसे वो विंडो खिड़की से दिख रहा था, ठीक है ना। जैसे म्यूज़िक टीचर खिड़की से दिख रहा था वैसे म्यूज़िक टीचर को हमें करना है जहाँ पे वैसे हमें जहाँ पे जो है डिस्क्राइब करना है। द म्यूज़िक टीचर हैड ए लीन, म्यूज़िक टीचर जो था कैसे बैठा हुआ था, दीवार के साथ टेल लगा के, भूनी पर्सनालिटी, ठीक है ना। कमज़ोर था इसलिए जो उसकी हड्डियाँ थी बाहर दिख रही थी। ही वॉज सिटिंग विद हिज बैक अगेंस्ट द विंडो ऑफ द रूम वेयर ही वॉज टीचिंग वायलिन टू लाली, ठीक है ना। वो बैठा हुआ था खिड़की के पीछे टेक लगाकर, ठीक है ना,
जहाँ पे वो जो है लाली को वायलिन सिखा रहा था बजाना। ही वॉज बेल्ड एंड हैड सम ऑयल्ड हेयर अराउंड हिज ईयर्स, ठीक है ना, वो गंजा था और थोड़े थोड़े उसके जो कानों के साइड में बाल थे उनमें तेल लगा हुआ था। ही वॉज वेयरिंग एन ओल्ड फैशन टफ्ट एंड हैड ए गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक, वो जो है उसने एक पुराने किस्म का जो है ऊपर जो है वुलन का उसने जो है धोती और शर्ट पहना हुआ था, कपड़े पहने हुए थे, और उसके गले में जो है एक गोल्ड का चेन था, ठीक है ना, एक सोने का चेन था उसके गले में। ही आल्सो वोर ए डायमंड रिंग इन हिज हैंड, उसके जो हाथ था, ठीक है ना, उसके अंदर भी जो है एक डायमंड की रिंग थी, ठीक है ना, उंगलियों पे उसने पहनी हुई थी। ही वॉज बीटिंग द फ्लोर विद हिज थिन मॉल नरिश्ड टो, ठीक है ना, और आपने अपने पैर को थोड़ा ऐसे ऐसे नीचे ग्राउंड पे जो उसका अंगूठा था पैर का उसको जो है नीचे हल्के हल्के से नीचे हिला रहा था, ठीक है, ज़मीन पे मार रहा था। सो दिस वाज इट्स आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट मेक्स मरीदू कंक्लूड दैट द बिगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स, ठीक है ना, मरीदू को जो है क्या चीज़ ये चीज़ जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचाती है, ठीक है ना, कैसे मरीदू को पता चलता है कि जो बेगर है, जो भिखारी है, इसके पास पैसे नहीं थे एक चप्पल जो है चप्पलें खरीदने के इसके पास पैसे नहीं थे। तो ठीक है, व्हेन बिगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रन, जब बिगर जो है अपने पैर दिखाता है बच्चों को, दे कुड सी ब्लिस्टर्स ऑन देम, वो जो है उस पर जो छाले थे उसके पैरों पे वो क्लियरली दिख रहे थे, बच्चे उसको देख रहे थे। दिस मेड मरीदू कंक्लूड दैट द बिगर हैड नो मनी टू बाय चप्पल्स, इसने जो है इस बात ने जो है मरीदू को ये कंक्लूजन दिलाया, ठीक है ना, उसको ये जो है आइडिया हुआ कि जो बेगर है एक्चुअल में जो भिखारी है इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पलें खरीदने के, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, ठीक है ना, जो मरीदू है वो क्या सजेस्ट करती है अपना कंसर्न जताने के लिए, उसका क्या कंसर्न था, उसका ये कंसर्न था कि ये जो भिखारी है इसको चप्पलें होनी चाहिए, ठीक है ना। शी सजेस्ट्स दैट दे गिव अवे ए पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बेगर, तो वो सजेस्ट करती है कि हमें एक चप्पलों का जोड़ा जो है वो दे देना चाहिए इस भिखारी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी हैव हाउ यू चिल्ड्रन शी बिगन, ठीक है ना, तुम्हारे बच्चे हैं वो कहती है, एंड देन सीइंग दे वेर क्यूरियसली क्वाइट, ठीक है ना, एंड देन सीइंग दे वेर क्यूरियसली क्वाइट, और देन देखती है कि वो जो है बिल्कुल ही जो है खामोश हैं, वेंट ऑन मोर स्लोली, और जो है आगे थोड़ा धीरे बोलती है। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरांडा, तुमने किसी को जो है इधर वरांडे के इर्द गिर्द घूमते देखा है। What do you think रुक्मणी really wanted to ask, ठीक है ना, तुम क्या सोचते हो कि रुक्मणी एक्चुअल में क्या कहना जो थी, क्या पूछना चाहती थी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, What did she change, why did she change her question, ठीक है ना, रुक्मणी जो है उसने अपना क्वेश्चन जो है क्यों चेंज कर दिया। What did she think and happened, ठीक है ना, वो क्या सोचती थी और क्या हुआ। तो एक एक को देखते हैं। पहला हमारा क्या है, What do you think रुक्मणी really wanted to ask, तुम्हें क्या लगता है कि रुक्मणी एक्चुअल में क्या पूछना चाहती थी। तो रुक्मणी वांटेड टू आस्क इफ द चिल्ड्रन वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेल्थ ऑफ द चप्पल्स, ठीक है ना, रुक्मणी एक्चुअल में जानना चाहती थी कि क्या ये बच्चे हैं जिन्होंने जो है इसके जो मास्टर जी के चप्पल्स थे उनको चोरी किया है, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, वो अपना क्वेश्चन क्यों चेंज करती है, ठीक है। शी चेंज्ड हर क्वेश्चन बिकॉज सीइंग द चिल्ड्रन सो सीरियस एंड क्वाइट शी अंडरस्टूड दैट द चिल्ड्रन डेफिनेटली हैड समथिंग टू डू विद मिसिंग चप्पल्स, ठीक है ना। तो वो अपना क्वेश्चन इसलिए चेंज कर लेती है क्योंकि वो देखती है बच्चे जो हैं सीरियस हो गए हैं और खामोश हो गए हैं, तभी उसको जो है आइडिया हो जाता है कि शायद जिसे जो जहाँ से चप्पलें मिस हुई हैं इसके पीछे बच्चों का जो है हाथ हो सकता है, प्रोबेबली उन्होंने ही इधर उधर कहीं ना की हो और उनको पता होगा इसका। देन वी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड, ठीक है ना, उसको क्या लगता है कि क्या हुआ, ठीक है ना, इसको रुक्मणी क्या लगती है कि जो चप्पलें थी वो कैसे गई, कहाँ गई होंगी। शी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव पर्पसली हिडन द पेयर ऑफ चप्पल्स,
उसको लगा कि जो बच्चे हैं उन्होंने शायद जो है जानबूझकर जो चप्पलें हैं इनको जो है कहीं पे छुपा दिया होगा, ठीक है ना, जिस तरह छोटे बच्चे करते हैं। तो दैट्स वाई जो है उसको लगा होगा कि शायद उसने तभी जो है अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया एंड इस तरह से जो है उसने रिएक्ट किया। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा स्क्रीन पे एंड इट इज़ ऑन गेटिंग गोपू मामाज चप्पल्स द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई, ठीक है ना। जब गोपू मामा की चप्पल्स जो है रुक्मणी लाकर टीचर को देती है तो टीचर इस तरह से ट्राई करता है कि वो ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है ना, ऐसा क्यों है। ठीक, and the music teacher tried not to look happy because he wanted to pretend that his chappals were valuable to him, ठीक है ना। तो टीचर जो है वो खुश करना जो है वो इस तरह शो करता है कि वो खुश नहीं है, जस्ट ताकि ये प्रिटेंड करे कि उसकी जो अपनी चप्पलें थी वो ज़्यादा कीमती थी उसके लिए। although in reality he liked the new chappals of गोपू मामा, हालांकि जो नई चप्पलें थी वो उसको जो है बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है ना, इसके बावजूद भी वो जो है वहाँ पे खुशी का इजहार नहीं कर रहा था। ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वेंचर्ड इन ए मिनट, ठीक है ना, जैसे ही चप्पलें मिलती है किसको, भिखारी को, उसके बाद जो भिखारी होता है वो गायब हो जाता है वहाँ से 1 मिनट के अंदर। वाई वॉज ही इन सच ए हरी टू लीव, ठीक है ना, भिखारी जो था इतनी जल्दी में क्यों था जाने के लिए। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक दैट द बेगर वांटेड टू लीव एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लूज द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ठीक है ना। मुझे लगता है कि भिखारी इसलिए जो है जल्दी वहाँ से जाना चाहता था क्योंकि जो उसको चप्पल्स का गिफ्ट मिला था, जो अभी उसको इनाम मिला था चप्पलियों का, वो उसको लूज़ नहीं करना चाहता था कि मे बी घर से अंदर से कोई औरत निकल आती या कोई और निकल आता जिसकी चप्पलें थी, तो वो जो चप्पलें हैं भिखारी से छीन ली थी। प्रोबेबली इसी वजह से जो भिखारी है वो वहाँ से चला गया एंड प्लस जो है उसको बताया भी था रवि ने कि अब तू चला जाए यहाँ से। ही नीडेड दी चप्पल्स बैडली एज के स्वीट वेयर फुल ऑफ ब्लिस्टर्स, उसको चप्पलों की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो जो है भिखारी जो है उसके पैरों पे छाले पड़ गए थे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 विच वन इज अवर लास्ट वन, ठीक है ना। वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विद मरीदू एंड मीना रुकमणी बेगन टू लाफ, व्हाट मेड हर लाफ, ठीक है ना। जब रुकमणी जो है अब मरीदू और मीना के साथ अंदर किचन में जा रही थी तो रुकमणी जो है उसने हंसना शुरू कर दिया। व्हाट मेड हर लाफ, जो रुकमणी थी क्या चीज़ थी जो उसको हंसा रही थी, किस वजह से जो वह है वो हंसी थी, ठीक है ना। तब तो दी थॉट अबाउट व्हाट शी वुड से टू गोपू मामा अबाउट द चप्पल्स, ठीक है ना, उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि जब शाम को गोपू मामा आएगा, ठीक है ना, जब उसका भाई गोपू आएगा तो उसको क्या जवाब देगी कि उसकी चप्पलें खाएंगी। ही वुड आस्क अबाउट देम मेड हर लाफ, ठीक है ना, जब वो पूछेगा कि मेरी चप्पलें कहाँ हैं तो तब उसको क्या जवाब देगी, इसकी वजह से उसको जो है हंसी निकल जाती है। ही वंडर्ड व्हाट हिज रिएक्शन वुड बी व्हेन ही गेट्स टू नो दैट दोज चप्पल्स वेर गिवन टू म्यूजिक मास्टर, ठीक है ना। वो जो है मतलब सोच रही है, ठीक है ना, कि गोपू मामा की क्या रिएक्शन होगी जब उसको पता चलेगा कि उसकी चप्पलें जो है म्यूज़िक टीचर को दे दी है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो एक्सरसाइज का पोर्शन था इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वर्किंग विद द लैंग्वेज पे हम जो है एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, बट टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। विल बी मीटिंग अगेन एंड